वैसा ही माई आपका व्यक्तित्व है। तो बेटा मेरे संस्था को ग्रेड नहीं है, बच्चे के लिए बोलती मैं, अभी तूने बोला इसलिए। मेरे संस्था को ग्रेड नहीं, मैं नॉन ग्रेंटेड हूँ। तो जब मैं भाषण को जाती ना, बच्चे का प्यार बता जी ऐसा करते हैं। जब मैं भाषण को जाती तब मेरे बच्चे भगवान के पास दिया जलाते। मैं उसको गुस्सा होती कि बेटा दिन भर दिया रात भर दिया जलाते रहे, अपन गरीब है, अपने को हर रोज खाना चाहिए रे बेटा, इतना तेल मत जलाओ। तो वो मेरे को बोलते नहीं माँ, इसके लिए हम दिया नहीं जलाते। फिर तुम जब गाँव जाती रे माँ, रोटी मांगने के लिए जाती, भाषण के लिए जाती, तो हमको डर लगता है माँ। हमको ऐसा लगता है कि हमारी माँ भाषण देगी और मर जाएंगी। फिर हम भगवान के पास दिया जलाते और भगवान को बोलते भगवान हमारा कोई भी नहीं, एक ही माँ है, उसको मरने नहीं देना भगवान, हमारे में हमको वापस करो। हाँ, और वो ये बोल के भगवान के पास हम दिया जलाते माँ, इसलिए हम राह देखते हैं, भगवान आपको संभालता है माँ, हमारा भरोसा है। इसलिए जी माई नहीं जी नहीं जी थकती। जी जी माई को इतना लो जो है दिए की जलती है और उससे आपको प्रेरणा मिलती है माई। आज की शाम में जितने भी दर्शक हमारे साथ हैं, जिनकी टिप्पणियां हमें मिल रही हैं, कमेंट्स मिल रही हैं, वाकई मानेंगे कि इस विराट व्यक्तित्व के साथ हमें और नवरात्रा पे दिन, ऐसा दिन समर्पण और त्याग के दिनों में आपका आशीर्वाद मिलना और आपकी कहानी निश्चित तौर पर एक ऐसी प्रेरणा लेकर आई है जो जरा जरा सी बातों पे जीवन को ताक पर लगाने में लगते हैं। खत्म कर दीजिए, मनपसंद चीज नहीं मिली तो अपने जीवन को खत्म कर दीजिए। आपने कितने संघर्षों के साथ अपनी यात्रा को शुरू किया है, ये तारीफ काबिल है माई। बहुत अभिव्यक्तियां हैं, कई व्यक्तित्व हमारे साथ जुड़े। अब हमारी इस यात्रा के चरम पर जब हम पहुंचते हैं तो मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आमंत्रित करती हूँ श्री लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी। माई बहुत बड़े कवि हैं, हिंदी की लगभग हर विधाओं पर लिखते हैं, और जो नए कवि लिखना चाहते हैं उनके लिए कवि की पाठशाला भी चलाते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं सिखाते हैं कि किस तरह से अभिव्यक्ति आए। तो उनका आना ही इस मंच का और पटल का हमारा सौभाग्य। तो माई आपके लिए कुछ बोलने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी को। सर सादर प्रणाम और स्वागत जी। जी बहुत बहुत आभार मधु जी। और सबसे पहले मैं सिंधुताई के चरणों में अपना आदर प्रस्तुत करता हूँ, चरण वंदन करता हूँ। और ये बात हालांकि गिरीश जी ने भी कही, मैं भी कहता हूँ कि आज नवरात्र के पहले दिन मुझे साक्षात सिंधुताई जी के दर्शन हो गए। ये मेरे लिए बड़े सचमुच सौभाग्य की बात है। और कुछ कहना तो क्या है, बस मैं सारी चीजें सुन रहा था। और जैसे कहते हैं आपतकाले नास्ति मर्यादा, तो उस तरह से जैसे मैं सुन रहा था वो किस्सा शमशान घाट वाला, वो तो सब जीवन से बढ़कर कुछ नहीं है। तो उस संघर्ष और उस प्रेरणा को मैं वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। नरेश चंद्र जोशी जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस यज्ञ में, और मुझे आभार व्यक्त करता हूँ कि इस यज्ञ में मुझे भी शामिल किया। और ये जो पुस्तक है, मेरा सौभाग्य है कि लोकार्पित हुई तो सिंधुताई जी के हाथों से लोकार्पित हुई है। और कवि को सबसे बड़ी खुशी कब मिलती है, वो जो कुछ लिखता है वो तो वैसे ही लिखता है कल्पना से, या जैसे कहिए आप, उसको जब साक्षात जो कुछ उसने लिखा है साक्षात रूप में मिल जाए तो उससे बढ़ के उसके लिए कोई खुशी नहीं हो सकती। तो मैं चार पंक्तियां सिंधुताई जी के लिए, और मैं जानता हूं कि उनको कविता में कितनी रुचि है, और गायन तो मैंने अभी सुना ही सुना। तो मैं ये सिंधुताई जी आपके लिए है। आप जैसे लोग दुनिया में थोड़े होते हैं, लेकिन उन्हीं से ये दुनिया चलती है। तो ये चार लाइनें मेरी सुनिएगा आप, कि दर्द खुद झेल के खुशियों की फसल देते हैं। दर्द खुद झेल के खुशियों की फसल देते हैं। जिनमें खतरे हों उन्हीं राहों पे चल देते हैं। जिनमें खतरे हों उन्हीं राहों पे चल देते हैं। और जिनकी सोचों में है औरों की भलाई हर पल, जिनकी सोचों में है औरों की भलाई हर पल, ऐसे कुछ लोग ही दुनिया को बदल देते हैं। तो आपने तो दुनिया क्या, लाखों हजारों बच्चों की दुनिया बदली है, उनका जीवन बदला है। तो वो इससे बढ़ के और क्या हो सकता है। चार पंक्तियां, जिस तरह का जीवन आपने जिया है, और इतनी मुसीबतों के बावजूद
विचार आता है कि आत्महत्या कर ले, लेकिन नहीं, आपने अपने आप को संभाला, तो आज आप इतना बड़ा काम कर पाए। तो उसके लिए भी मैं आपको ये 4 पंक्तियां मैं सुनाता हूं आपके लिए कि हम तो अभिशापों से वरदान जुटा लेते हैं, हम तो अभिशापों से वरदान जुटा लेते हैं, गम से भी खुशियों के सामान जुटा लेते हैं, गम से भी खुशियों के सामान जुटा लेते हैं। और वे जो मनहूस हैं रो रो के वो जीते होंगे, वे जो मनहूस हैं रो रो के वो जीते होंगे, हम तो आंसू से भी मुस्कान जुटा लेते हैं, हम तो आंसू से भी मुस्कान जुटा लेते हैं। और आखिरी में मैं अपने गजल की कुछ वो पंक्तियां सुनाता हूं, और वो इसी तरह की, इसी इन्हीं सारी भावनाओं के लिए है। जैसे मैं कह रहा था कि मैं साक्षात सिंधुताई को जैसे देख रहा हूं, जो कुछ मेरी कविता में है वो साक्षात उन्होंने करके दिखाया है। तो ये पंक्तियां सुनिएगा, और दीपक जी आप भी ध्यान से सुनिएगा कि टूटते लोगों को उम्मीदें नई देते हुए, टूटते लोगों को उम्मीदें नई देते हुए, लोग हैं कुछ जिंदगी को जिंदगी देते हुए, लोग हैं कुछ जिंदगी को जिंदगी देते हुए। और नूर यानी भगवान जो दिव्य एक प्रकाश होता है, तो वो सुनिएगा, नूर कि नूर की बारिश में जैसे भीगता जाता है मन, नूर की बारिश में जैसे भीगता जाता है मन, एक पल को भी किसी को एक खुशी देते हुए, एक पल को भी किसी को एक खुशी देते हुए। और आप तो साक्षात माँ हैं, तो ये खास तौर पर पंक्तियां आपके लिए समर्पित करता हूं, अंतिम पंक्तियां कि याद बरबस आ गई माँ मैंने देखा जब कभी, याद बरबस आ गई माँ मैंने देखा जब कभी, मोमबत्ती को पिघल कर रोशनी देते हुए, मोमबत्ती को पिघल कर रोशनी देते हुए। तो सिंधुताई जी आपने तो मैं तो कह रहा था कि एक पल किसी को खुशी देने से वो जो है नूर की बारिश होती है, आपने तो हजारों जिंदगियों को कितने मुस्कान के पल दिए हैं, एक नई जिंदगी दी है, जो मेरी कविता सार्थक कर दिया आपने, इतनी जिंदगियों को आपने नई जिंदगी दी है। तो मैं आज सचमुच धन्य हुआ कि मैं आपके सामने रचना पाठ कर रहा हूं, और बस आपसे कुछ प्रेरणा आशीष मिले, आशीर्वाद मिले। और मैं चाहूंगा जब भी मौका मिले, ये कोरोना वोरोना का चक्कर खत्म हो, तो मुझे बद्रीनाथ केदारनाथ जाने की उतनी धुन नहीं है, मैं चाहूंगा कि मैं जहां पर आपके ये आश्रम है, जहां बच्चों का पालन पोषण होता है, वहां पर आऊं और आपके साक्षात दर्शन करूं। ये इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से नरेश चंद्र जोशी जी का आभार व्यक्त करता हूं, और सच्चे मन से आपके चरणों में फिर वंदन करता हूं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। किन शब्दों में आपका शुक्रिया अदा करूं, जिंदगी को जिंदगी देते हुए सब कुछ आ गया उस पंक्ति में, जितना कार्य का पिछले 2 घंटे से जो बात बता रही हूँ, आपने एक छोटी सी लाइन में सब कुछ समेट दिया। जिंदगी वही है जो औरों के लिए काम आए, औरों की जिंदगी में। सर आप इस कार्यक्रम में हमारे छोटे से निमंत्रण पर आ जाते हैं, और मैंने ये भी देखा कि आप बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इतना वक्त देते हैं सर। नहीं, मैं 6 बजे से ही जुड़ा था, तो वो सिंधुताई जी की बातें थी, तो वो जो छोड़ना नहीं चाहिए था मुझे, तो 5-10 मिनट लेट हो गया, उतने में बड़ा आज मैंने पूजा छोड़ दी ईमानदारी से। वो आज शनिवार को एक विशेष पूजा होती है, तो वो ऐसे ही दिनचर्या आजकल चल रही, तो वो पूजा छोड़ दी। मैंने कहा भगवान जी अब वो उधार है, अभी कल निपटाएंगे, तो मैं आ गया, बिल्कुल शुरू से जुड़ा हुआ हूँ। जी जी, देखा मैंने सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपकी ये बात की केदारनाथ बद्रीनाथ जाने की कामना नहीं है, यही तीर्थ है,
यही जीवंत तीर्थ है जिनका हम दर्शन कर पाए सर। बहुत बहुत धन्यवाद। रेत पर चली नाव की भूमिका आपने बताई, उसके लिए भी शुक्रिया सर। फिर आपसे इसी कार्यक्रम में, इसी तरह के कार्यक्रम में मुलाकात होगी सर। ताई, सर की कविता के बारे में, सर की बात के बारे में कुछ आपकी तरफ से भी हो जाए। जी ताई। ताई, मेरी आवाज आ रही है अब तक? जी। मैं तो बस गुमसुम हो गई रे, मेरे को कुछ सूझ नहीं रहा अभी। कितना सब बड़े कर रहे रे। मैं बस देहाती हूँ बेटा, पढ़ी लिखी नहीं हूँ, बस अनाथों की माँ हूँ, इतनी मेरी जिंदगी है। बहुत बड़ी है। जो मंदिर छोड़कर आपकी पूजा के लिए नतमस्तक हो गए, ये कि वाकई लिख रही भूमिका जी की पूजा हो गई। राजीव सक्सेना जी भी हमारे साथ है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और माई, आप बोलिए माई जी। इसलिए तो मेरे को डर लग रहा है। आप जवाब दीजिए सर, आप जवाब दीजिए। नहीं, मैं देखिए, एक बात ये भी मैं कहना चाहता हूँ। मैंने सिंधुताई को वहां जो वो कर्मवीर है उसमें भी देखा था, बहुत प्रभावित हुआ था। बहुत एक याद हमेशा तक उसकी गूंज मेरे जहन में हमेशा रही। और मैं ये कहूंगा कि देखिए, सिंधुताई में हमेशा एक वो जो है ना, महात्मा गांधी में भी यही बात थी, एक हमेशा जो है मजाकिया लहजा हमेशा रहता है। इतनी सहजता, इतनी सरलता, यही तो बात मैं कहता हूँ। जैसे मैं महात्मा गांधी के लिए कहता हूँ, वो इतने बड़े राजनेता थे, समाज सुधारक थे, संत थे, पत्रकार थे, लेखक थे, सब कुछ थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि महात्मा गांधी मरते दम तक एक मनुष्य बने रहे, और मनुष्य बने रहना ही सबसे मुश्किल होता है। सिंधुताई जी के साथ भी वही देखता हूँ, कुछ भी हो, कितना ही बहुत कुछ कर लिया है, सब कुछ कर लिया है, लेकिन वो इतने बिल्कुल सहज सरल और बिल्कुल एक आम जैसे माँ होती वैसी बने रहते। ये बहुत बड़ी बात है। यानी सरल होना बहुत कठिन है, और अपने आप को मनुष्य बनाए रखना, जमीन से जोड़े रखना, ये बहुत कठिन है। इसलिए ये सबसे बड़ी बात है। वरना जरा सा कुछ पैसा आ जाए, जरा सा रुतबा आ जाए, तो आदमी का पांव नहीं पड़ता जमीन, वो आसमान पे उड़ता है, आदमी को आदमी नहीं समझता। तो ये है सबसे बड़ी बात है। सिंधुताई, मैं प्रणाम करता हूँ, एक बार फिर से आपको नमन करता हूँ। जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कहते हैं ना, आदमी आदमी को क्या देगा, जो भी देगा खुदा देगा, लेकिन खुदा भी अपने रूप में किन्हीं बंदों को भेजता है, और वो बंदे सिंधुताई की तरह हमारे साथ होते हैं। और ताई, जो आपसे कविताएं लिखी है, कभी आप अवसर निकाल पाए तो आप जरूर सुनिएगा। मैं एक फरमाइश चाहिए कि ममता जी अगर अभी अपने पास है, ममता जी से क्या बात हो सकती है? एक हमारे दर्शक लिख रहे हैं कि दीपक जी से बात हो गई। आज ममता की तबीयत अच्छी नहीं, आज जी, ममता जी से बात हो पाएगी? नहीं, वो नहीं आई आज।